तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको 140 के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड निकालने हैं। तो 140 को पहले हम ऐसे लिख देंगे और फिर इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 140 किससे, 2 7 जो 40, 0 ऐसी का ऐसी, फिर 2 से करेंगे इसे डिवाइड तो 35 आएगा। फिर 5 की टेबल में आता है 5 7 जो 35, फिर 7 1 जो 7। तो 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए क्या क्या है, 2 आया 5 आया 7 आया, ऐसे इस तरीके से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर आ गए, यानी गुणनखंड जो है वो क्या क्या है 140 के, 2 आया 2। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको 140 के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड निकालने हैं। तो 140 को पहले हम ऐसे लिख देंगे और फिर इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 140 किससे, 2 7 जो 40, 0 ऐसी का ऐसी, फिर 2 से करेंगे इसे डिवाइड तो 35 आएगा। फिर 5 की टेबल में आता है 5 7 जो 35, फिर 7 1 जो 7। तो 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए क्या क्या है, 2 आया 5 आया 7 आया, ऐसे इस तरीके से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर आ गए, यानी गुणनखंड जो है वो क्या क्या है 140 के, 2 आया 5 आया 7 आया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 जो है 2 बार है तो इसकी 2 की पावर 2 की स्क्वायर ऐसे, 2 की पावर 2 और फिर 5 फिर 7, 5 अकेला 7 अकेला, इस तरीके से। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले देखो लास्ट में देखो इवन नंबर आते हैं, जब भी लास्ट में इवन नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से करेंगे 2 7 जो 14, 2 8 जो 16। अगर आपको नहीं आता तो साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हो इस तरीके से, जैसे 2 7 जो 14, फिर 1 बचा 6 होता रहा, 2 8 जो 16, इस तरीके से। ओके, तो फिर इस तरीके से 78 आ गया। फिर इसमें भी अभी इवन नंबर आ रहा है तो फिर दोबारा जाएगा ये किससे, 2 से, 2 3 जो 6, 2 9 जो 18, फिर किससे 3 से, और 13 1 जा 13, यहाँ पे लिख देंगे 13 1 जा 13। तो 156 के क्या प्राइम फैक्टर निकले, 2 निकला 3 1 टाइम्स है, 13 1 टाइम्स है, तो 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की स्क्वायर 3 इंटू 13। तो इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है, मतलब जो प्राइम फैक्टर है वो क्या निकले, ये इस तरीके से ये निकल गए। तो ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट के थर्ड में क्या है, 3825 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, और जब लास्ट में 5 आता है तो वो किससे जाता है, 5 से जाता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, कितना बचा 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 1 इधर कैरी कर लेंगे, 5 3 जा 15। नहीं आता तो डिवाइड कर सकते हो, ये ध्यान रखना। फिर किससे जाएगा ये, 5 7 जा 35, 3 बचा था, 5 6 जा 30, 25, 5 1 जा 5, 25, 5 3 जा 15। फिर किससे जाएगा ये, किससे जाएगा 13, 7 2 जा 14, नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से चले जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 17 1 जा 17। तो यानी आपके इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इससे 3825 के आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, आप इधर लिख लीजिए इसे। प्राइम फैक्टर आ गए आपके कितने, 5, 2 टाइम्स है 3, 2 टाइम्स है 17, 1 टाइम्स है 17, 1 टाइम्स ऐसे लिख लेना आप। और 5 कितना आ गया, 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 17 1 टाइम, मतलब 3825 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये आ गए आपकी, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड भी हो चुका है हमारा, फर्स्ट का फोर्थ कर देना हम। फर्स्ट के फोर्थ में क्या है, 5005 है, यानी 5005, 5005 किससे जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 से करिए, 5 1 जा 5, फिर किससे जाएगा 1 आ रहा है लास्ट में, किससे जाएगा, 7 से जा सकता है, देख लो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर किससे जाएगा फिर सोचो, 11 से जाएगा। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा किससे क्या जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए। 11 बन जाए 11, 9 से 13 और 13 बन जाए 13। तो यानी हमारे 5005 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया।
ये 1 टाइम्स है तो इसको ऐसे लिखा हुआ छोड़ देंगे। अब फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट में 7429 7429। अब इसमें आपको कर करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ 3 ही वैल्यू से जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आप करोगे बार बार तो टाइम खराब होएगा। इससे अच्छा है आप इसको ऐसे याद कर लो कि भाई 7429 जो है वो इस वैल्यू से जाता है। जैसे 17 से जाएगा पहले, तो डिवाइड करके देख लो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके देख लो, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो 7 2 जा 34, 7 3 जा 51, 7 4 जा 68, कितना बचा 6 बचा, 2 उतारा, फिर कितना है 51, 7 3 जा 51, 51, 2 में से 1 गए 1 कितना है 19, 17 7 12, यानी आपका डिवाइड करके कितना है 437। आप इस तरीके से लिख सकते हो, 437 आ गया। फिर किससे जाएगा ये 19 से करना, आप इसे 19 से करना, 9 2 जा 38, 38 आया, 19 2 जा 38, 13 में से 8 गए कितने बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे, 19 3 जा 57, कितना है 23 आया। मतलब अपने इस 437 को 19 से डिवाइड करा 23, और 23 अपने टेबल में आता है। तो 7429 के क्या हो गए, 7429 के प्राइम फैक्टर हो गए, अब भाज्य गुणनखंड हो गए 17 19 इंटू 23। तो ये आप एकदम से आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं होएगा कि ये 17 से जाएगा, डिवाइड होएगा मतलब। तो आप इसे ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा याद कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उन्हें वेरीफाई भी करना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 दे रखा है। 26 और 91 है तो पहले वही प्राइम फैक्टर निकालो इसका, 26 का 91 का। 26 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो देखो ये आएगा, इसका निकालोगे कितना आएगा 7 से जाएगा, ये 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21, 13 बन जाए 13। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं वैसे तो एचसीएफ। और आपको एचसीएफ निकालना क्या है, सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर देने, अलग अलग कर दिए। ये प्राइम फैक्टर ये आ गया 26 का, ये आ गया 91 का, यानी इसके बाद गुणनखंड कर देना। फिर दोनों में सेम देखना है, इन दोनों में सेम चीज़ क्या आ रही है 13 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्या होता है एलसीएम। एलसीएम में आपको देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी मैक्सिमम पावर आएगी। जैसे यहाँ पे 2 है, अकेला 2 है तो 2 1 टाइम्स ही है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ 2 टाइम्स होता, ऐसे 2 की स्क्वायर होता है ऐसे मतलब, तो आपको ये वाला लेना होता। तो 2 जहाँ पे मैक्सिमम पावर होगी ना, ऊपर या नीचे कहीं पे भी, वो आपको ज़्यादा वाला लेना है। तो 2 हम क्या लेंगे, अकेला ही है तो इसको एक ही बार ले लेंगे। 17 क्या है 1 टाइम्स ही है, क्योंकि और कहीं है ही नहीं, तो ये भी अकेला ही ले लेंगे। 13 की भी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 13 अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, तो अकेला ही ले लेंगे। फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 184, 184 नहीं 182 आएगा। 13 4 जा 52, 5 13 यानी 182 आएगा। यानी आपका एचसीएफ जो आया वो 13 आया और जो एलसीएम आया 182 आया। अब वेरीफाई करेंगे इसे, वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर का। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हिंदी में आप लिख सकते हो, इधर एचसीएफ एलसीएम हिंदी में ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल, मीन्स ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है, ए मतलब है पहला नंबर, बी मतलब है दूसरा नंबर। इस प्रोडक्ट की जगह आप ये भी लिख सकते हो ए इंटू बी। तो एलसीएफ कितना निकला 13 इंटू 182, और यहाँ पे आप देखोगे 26 इंटू 91, और आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों बराबर आ गए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, कर लेते हैं 28166 2366, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा। तो यही हमें वेरीफाई करना, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ऐसा आता ये सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ, ये रहा। तो ये हमारा था सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने समझा। एचसीएफ दोबारा से सुन लो, सेम देखना है, और एलसीएम देखना है मैक्सिमम पावर। जैसे 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये देखना है, ठीक है।
तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है आपको 510 एंड 92 दे रखा है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 510 का 92 का प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले इसे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा 3 7 नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर 17 1 जा 17। 2 से जाएगा ये, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 22। तो 510 की जो प्राइम फैक्टर है 2 आया, 3 आया, 5 आया, 17 आया और 92 का क्या आया 2 आया, 2 आया और 23 आया। अब इन दोनों में SCF क्या देखना है, दोनों में सेम देखना है। SCF क्या है दोनों में सेम, एक तो 2 है और देखो और कोई चीज़ सेम है नहीं है, तो 2 है। और LCM कितना है 510 और 92 का। LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, पहले इन्हें पावर फॉर्म में लिख लो। इसमें तो अकेले ही हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2 जो है 2 टाइम्स है, 23 ऐसे है। अब यहाँ पे 2 देखो 1 टाइम्स है, अब यहाँ 2 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ज़्यादा यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स वाला लेंगे। 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है और कहीं है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 5 जो है वो भी 1 ही बार है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहा है 5 के बाद देखो और कौन सी वैल्यू है 17 है, वो भी 1 ही टाइम्स है, 23 भी 1 ही टाइम्स है। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 2 की स्क्वायर मतलब 4 लिख इधर, 4 3 जा 12, 12 का जा 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 1020। फिर 23 से करो 0603 0402, कितना हो गया 06432, यानी 23460, ये हो गया। यानी हमारा आंसर आ गया। अब इसे वेरीफाई करना है, अब इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने वेरीफाई करा। इसे वेरीफाई करने के लिए पता ही है आपको SCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी A इंटू B। SCF LCM कितना है, SCF कितना था 2 था और ये था 23460 और 510 को 92 से मल्टीप्लाई, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी करा, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ कितना आएगा 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 10 0 9 9 5 का कितना 45, 0 2 9 6 4, तो कितना आ गया 4 6 9 2 0। तो यानी दोनों चीज़ें बराबर आ गई। हेल्थ वेरीफाई, ये हो गया। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे आ गया हम। सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 336 एंड 54, 336 और 54। 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, भी नंबर आ गया 2 8 जा 16, 2 4 जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जाए, 2 2 जा 4, फिर 2 से, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 1 जा 7। तो यानी कितना आ गया 2 2 2 ऐसे आ गया 54 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो क्या आ गया प्राइम फैक्टर लिख देते हैं नीचे। इसके क्या कहें 336 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 2 4 पर 2 है 3 इंटू 7 और 54 क्या आया है 2 3 3 3, इस तरीके से फिर निकालते हैं। तो SCF कितना आएगा 336 54 का क्या आएगा, दोनों में सेम देखो 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 सेम आ रहा है और क्या आ रहा है और कुछ आ रहा है 3 एक और 1 नहीं आ रहा, तो 2 आ रहा है सेम और 3 आ रहा है, तो कितना हो गया 6 हो गया। और LCM कितना 336 54 का LCM है मैक्सिमम पावर, मतलब 2 कितनी बार है ऊपर 4 टाइम्स है, नीचे अकेला है तो 4 टाइम्स लेंगे, 4 टाइम्स लेंगे। और 3 हाँ अकेला है, 3 टाइम्स है तो नीचे जो ज़्यादा बार है 3 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स। और 7 कितनी बार है अकेला 1 ही टाइम्स है,
अभी नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा 48 3 जा देख लो 48 3 जा 2 जा 16 3 जा 48 48 3 जा 144 144 3 जा 434 432 432 को 7 से करेंगे 21 22 3024 3024 ये निकल गया हमारा एलसीएम। वेरीफाई कर ही सकते हो, पता ही है वेरीफाई कैसे करते हैं। एचसीएफ कितना दे रखा था 6, एलसीएम कितना दे रखा था 3024। पहली संख्या कितनी थी, फर्स्ट संख्या कितनी 336, इंटू में कितना था 54, कितना आ गया 3024 को 6 से तो 14 18 18144 और 336 को 54 से करोगे ये भी आएगा 18144। तो लिख देंगे हैंड्स वेरीफाइड। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चनों में बस बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी।